जय माता दी। मैं तुंदी अपनी धनवी मेहरा एक बारी फिर तू द जेके पेजिस कन्नै ली आई हाँ एक नवा कार्यक्रम जोरा नाम है इक मलाटी। ते अज इक मलाटी साढ़े कन्नै जेह्ड़े खास साढ़े सदस्य न तुस दिक्खा रहे होने है नी, दिक्खा रहे हो, लब्भा रहे होने। ते इंदा नाम है रकीक अहमद खान। रकीक अहमद खान। ते अज दी जेह्ड़ी मलाटी है ना ओह् असें इंदे कन्नै करनी है। ते जानने आं इंदे कन्नै इंदी मलाटी बिच जेह्ड़ी असें करनी है कि इंदी केह् कुछ जीवन बिच होए दा है। सब तो पैह्ले ते सर मैं तुंदे कोला पुच्छना चाह्न्नी आं, डोगरी आंदी? हाँ डोगरी आंदी, शैल आंदी। शैल आंदी। ते शुरुआत ते बड़ी शैल हुई है, हून अग्गें भी मिगी लगदा है मज़ा आने आह्ला है। सर मिगी सनाओ, तुस जेह्ड़े हो पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, एह् ते सानूं पता ही है बड़ी राजनीति आह्ली गल्लां जेह्ड़ियां चलदियां रैंह्दियां। पर अज्ज मैं ना धनवी तुंदे कोला राजनीति दी गल्लां नहीं करनियां, तुंदे कोल थोह्ड़ा राजनीति गी अग्गें रक्खो ते तुस पिच्छे जन्ने असें, ठीक है। पैह्लें सनाओ स्कूल कुत्थूं पढ़े दे तुसें? बेसिकली मैं जड़ा पुंछ डिस्ट्रिक्ट दा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट दे मैंडर दा रहने आह्ला है। मैंडर दा एक छोटा जिहा ग्रां है जिन्हों कांडी कलूता आखदे। प्रजेंटली मैं अड़ी एक जगह उत्थे जिदा बड़ा शैल नां भी रहा पूरे इलाके विच, मैं उत्थे दे रहने आह्ला। मेरी स्कूलिंग जोड़ी है वो गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल हरनीथू होई दी है। ते उहदे कन्नै कन्नै मैं बेसिकली ला ग्रेजुएट भी हाँ। और मेरी ज़िंदगी जड़ी है बड़ी कठिन राह दी रही है। मैं जदों जम्मू पहली बारी आया तो मैं पहली बारी ला कर नहीं आया हा, ते इत्थे आनिए पेजा फसिया राजनीति करने। ते छात्र राजनीति थू शुरुआत की ते कन्ने कन्ने उसी लेइयै अग्गे चलते रहे। ते अज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दे विच पार्टी दा वाइस प्रेजिडेंट है, यूथ विंग दा, पार्टी दा मीडिया इंचार्ज हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। अज तक मी लोग जड़ा है प्रोटेस्ट लीडर दे नज़रिए कन्नै भी जानते हैं। मैं जम्मू दे अंदर अपनी पूरी टीम कन्नै मिलिए कम तो कम 50 तो ज़्यादा बड़े एजिटेशन किए, जिन्हें SRO 202 का एक बड़ा एजिटेशन रहा, कैरी ऑन दा रहा, स्टेट मैडिकल फैकल्टी चेंज कराइए पैरामैडिकल कौंसल दा रहा। ये मते सारे कम जड़े किए जिदे नाल नाल जिले राजनीति शुरू की तो लगता है ये प्रोफैशनल कोई लाइफ इसी बनाने का इरादा नहीं हा। पर जियां जियां ये सफ़र अगे चलता रहा उइयां उइयां अपने साथियों ने, मित्रा ने, यारा ने, दोस्तां ने और अपने सपोर्टर ने इस चीज़ लई सानू मनाया कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। और खासकर बार्डर दी बेल्ट जिथे दे मैं रहने वाला हाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, जिदा मैक्सीमम हिस्सा जड़ा है वो पाकिस्तान कन्नै लगता है, उत्थे दे लोगों की ज़रूरतें दिखी है मैं राजनीति च आया। ते सर तुस एक गल आखी तुसें अड़ी दे रहने आह्ले हो? जी अड़ी दा रहने ते ऐही अड़ी कीती कि तुसें पॉलिटिक्स विच आइए? ये अड़ी जड़ी है मेरे लोगों ने, मेरे सपोर्टरां ने, मेरे वोटरां ने बनाई। बेसिकली मेरा मकसद राजनीति नहीं हा। राजनीति जड़ी है छात्र राजनीति ने इस मकाम ते ला के खड़ा कर दिता कि आखिरकार जड़ी है फुल फ्लैज सानू राजनीति करनी पई। जी ते सर एक गल होर तुस आखी अपने गल विच यारां जेह्ड़े तुसें अग्गे लेआंदा। देखो मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनमें कुछ आज KS ऑफिसर्स हैं, कुछ मेरे साथी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरे एक दो मित्र जो है वो IPS अफसर्स हैं, उन्होंने IAS किया जो मेरे साथ के साथी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो मुझे लगता है 2-4 का नाम ले पाऊँगा और जिसका नाम बोलूँगा शाम को उसका फ़ोन आ जाना, भाई साहब मुश्किल वक्त पे तो हम खड़े थे आपके साथ, तो आज आपने हमारा नाम नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं, मुझे पॉलिटिकली गाइड करते हैं। मीडिया के बहुत से साथी हैं जिनका साथ मुझे हमेशा से रहा और छात्र राजनीति से रहा, और वो आज भी मीडिया के लाइन में बहुत अच्छे मकाम पे हैं। कुछ मीडिया के डिफरेंट ब्यूरो चीफ्स हैं जिन्होंने मेरी मदद की, कुछ मालिक्स हैं जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग के भाषण भी लिख के बताए कि रकीक राजनीति को इस नज़रिए से नहीं इस नज़रिए से लेके जाना है, और आज उसी का हिस्सा है, उसी का विचार है कि हम आगे चल रहे हैं। ते फिर एक गल असें आखी सकने यारा नाल बहारा? बिल्कुल आखी सकते हो। ते आखो हां फिर। यारा नाल ही हमेशा बहारा होंदियां ना, इन्ना नहीं यारा नाल बहारा। यारा नाल बहारा आए ते गल बड़ी शैल कीती ने, यारा नाल बहारा। अच्छा ये गल्लां ते होईयां, इंदे कोला होर पुछे सर फेवरेट सब्जैक्ट केड़ा हा? मेरा फेवरेट सब्जैक्ट अगर तुसी पुछोगे ते बायोलॉजी सी, उहदे कन्नै कन्नै मेरा पॉलिटिकल साइंस जड़ा वो फेवरेट सब्जैक्ट रहा,
लेकिन मैं ਜਦੋਂ 12th ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ लेकिन वक्त ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਵਈਆ ਜਿਸਲੇ ਬਣਿਆ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸਲੇ ਛਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ अच्छा ते पहले मेडिकल पहले तो वो पढ़ी नहीं केमिस्ट्री पढ़ी बायो पढ़ी तो फिर तुम आर्ट्स में आइए जी आइए आइए जनाब ऐरे कने चलिए या उड़िए नहीं अच्छे तरीके से किया जो भी काम किया ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से किया ठीक है ते सर अजकल जेह्ड़े ना रोजे चला दे तुस रख रहा पक्का रखे थे अच्छा मी सनाओ फिर रोजे भी जुलते हैं इफ्तियार करदे जी ते इफ्तियार च सब तो ज़्यादा फेवरेट केह् लगदा तुसें खाने बिच जो तुसें आखो बस हुन इफ्तियार होए ते मम्मी ने ओह् बनाए दा ते मैं खावां देखिए मैं हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं मैं उनकी सुन्नत पे चलने के तरीके को ही अहमियत देता हूँ और उनका तरीका था कि वो खजूर से या सादे पानी से रोज़े को रोज़ा अफ्तार करते थे और मैं भी उसी चीज़ को तरजीह देता हूँ किन्ने की खजूरां खाई लैंदे तुसें देखो खाने में जब इंसान पेट भरने के लिए या खाने के नज़रिए से बैठे तो 2-4-5 किलो भी निपटा सकता है लेकिन अगर आप अफ्तार के नज़रिए से करते हैं तो एक खजूर जो है वो आपके लिए काफ़ी होती है एडे बड़े ताई एक खजूर बड़ी है आपने अफ्तार के नज़रिए से मैंने बात की अच्छा अफ्तार ते जे हून निक्के निक्के बच्चे तुस भी अजें निक्के ही हो इन्ने बड्डे ते होए नहीं है नी ते तुस भी निक्के ही हो ते अजें तुसें इक कन्नै कम्म चली जंदा देखिए अफ्तार जो है जब आप पूरा दिन रोज़ा रखते हो और पूरा जो आपको सब्र का मकाम है आपकी ज़िंदगी में वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो आपको सब्र देता है देखो इंसान जो ताकत जो है वो अल्लाह देता है लेकिन भगवान जो उसके मानने वाला है आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो अगर आप जिस रिलीजन के मानने वाले हो भगवान वाहेगुरु जिसके भी मानने वाले हो वो आपको सब्र देता है असल ज़िंदगी में सब्र उन्हीं के नज़रिए से आता है लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि जब हम अफ्तार करते हैं तो अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब अगर आपका नज़रिया है अगर आपका पेट जो है आप 2 रोटी खाना पसंद करते हो बहुत से लोग डाई भी खाते हैं लेकिन मेरा शुरू से ज़िंदगी का एक नज़रिया रहा स्ट्रगल जब इंसान स्ट्रगल करता है तो मेरा ये नज़रिया है कि आप आधी रोटी कम खाएं ताकि आपको ये रहे कि आप इस आधी रोटी में किसी गरीब का भला कर सकते हैं आधी रोटी घट खाओ ताकि उन्हें ढिड नहीं खराब हो जाए देखो ये ढिड नहीं खराब हो जाए देखो ये आपका नज़रिया है पर मेरा नज़रिया है कि मैं आधी पे रोटी कम इसलिए खाता हूँ ताकि मैं किसी गरीब की मदद कर सकूँ मैं किसी अपने भाई की मदद कर सकूँ जो बेचारा बेबस है लाचार है उसकी मदद कर सकूँ ते सर इस टाइम ना मेरे को बड़ा गरीब कोई नहीं बैठे ते असें बिना नौकरी दे बैठे रहा कोई दिलाओ नौकरी फिर करो थोड़ी साढ़े ऊपर है देखिए हम इस सरकार को हमेशा कोस रहे हैं और आपने देखा होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही एक डायरेक्शन इशू की है मैंने हमेशा सरकार से यही कहा है और अपनी पार्टी के यूथ विंग की तरफ से कि हमारे पास जो 1,14,000 खाली पोस्टें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पड़ी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में 48 डिपार्टमेंट काम करते हैं तो सरकार ने उनको भरने के लिए कहा है आप अप्लाई कीजिए अगर आप मेहनती होंगे आप इस काबिल होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ठीक है तो ये गल है कि अप्लाई मैं कर लैगी पर इन्हें गरीबें की मदद करनी तो मेरे को गरीब कोई नहीं है जी बिना नौकरी इतने बैठी ना मैं कर लैगी अप्लाई सर एक गल सनाओ ईद आंदी है तुंदी है नहीं आंदी नहीं तो ईद में कदे मेहंदी लाई तुसें देखिए ये लड़कियों का काम है और ये नहीं के आज आज आजकल कोई कुड़ी कोई मुड़ा कुछ नहीं होता बराबर होंगे तो मेहंदी लाई सकते बिल्कुल ये समाज भी औरतों को बराबरी देने का हक रखता है और औरतों को इसका हक भी है लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया है कि मैं नहीं लगाता हो सकता है कोई मेरा साथी लगाता हो मेरा कोई दोस्त लगाता हो या कोई और लगा आप देखिए अपना अपना नज़रिया मेरा नज़रिया है कि मैं नहीं लगाता आपका इंदा नज़रिया रिया है कि ये नहीं लगाते पर मैं एक गल सुनाओ जे मैं आई मेहंदी लिए तुस लाई लैगे नहीं धन्यवाद ये माए कने ने आखा नहीं लानी मैं लाइए छड्डनी नहीं हुण ते अच्छा सर एक गल होर सनाओ मिगी ब्याह होया नहीं तुंदा बिल्कुल शादी हुई है ते सर कोई अपने बचपन की कोई ऐसी गल जो तुसेंगी अजे तक चेता और अजे तक याद करना बड़ी खुशी होंदी तुसेंगी देखिए बचपन की बहुत सी ऐसी यादें हैं जिनको इंसान याद करके हमेशा खुश रहता है मेरा वो मोहल्ला मेरे वो पड़ोसी मेरे वो साथी
जो आज भी मेरे साथ हैं, जो मुश्किल की हर मुसीबत हर दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे हैं, वो मेरी ज़िंदगी के सुनहरे पल थे। और मेरे वो दोस्त जिनके साथ हमने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की, जिनके साथ राजनीति की शुरुआत की, मतलब अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ मिला है तो वो मेरे मोहल्ले ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे साथियों ने, मेरी गाँव की ज़िंदगी ने मुझे दिया है। और मैं एक पेंडू हूँ जिसी तुस आखदे डोगरी च, एक ग्राइयाँ, और मैं ग्राइयों ने ऊपर बहुत फ़ख्र है। पेंडू या पिंडू? पेंडू डोगरी में शायद पेंडू बोलते हैं, और हमारे वहाँ उसको ग्रां बोलते हैं। पहाड़ी में, बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ तो साडे भी ते ग्रां के आखदे हैं ते पिंडू आखदे। पिंडू शायद फिर पेंडू पंजाबी में कहते हैं, मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं। कोई गल नहीं, कुछ नहीं होंदा। ते सर फिर और कोई मतलब एक गल और आखिरी विच कि जेह्ड़ी तुंदी अपनी पार्टी है एह् किन्ने विच तुसें ज्वाइन कीती ही? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो 8 मार्च 2020 को बनी। ये एक ऐसा इनकलाब है, ये एक ऐसी सोच है, हुण तुहाडी डोगरी च आखदा, ये ऐसी पार्टी है जिसी लोकां अज तक नहीं अजमाया। ठीक है, तो जड़ा अजमाई दी चीज़ नहीं होंदी है उसी अजमाना चाहिए। एक इनकलाब है, एक सोच है। जियां तुसी एक नवा ट्रेंड किया, एक ब्लागर दा के नज़रिए कन्ने आप इंटरव्यू करने की कोशिश की, तो ठीक है, लेकिन जिले एक ब्लागर बहंदा तो पर्सनल लाइफ भी पूछदा। ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी एक प्रोफेशनल लाइफ ही। इससे रे जड़ी ये पार्टी है, ये नई सोच, नया इनकलाब लेके आई और 8 मार्च 2020 को बनी। और मैं इस पार्टी का बहुत सारे साथियों की तरह यंगेस्ट फाउंडर मेंबर भी हूँ जम्मू कश्मीर का। और ये जो पार्टी है, ये पार्टी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार है, और ये अगली सरकार बहुत सारी खासकर यूथ फ्रेंडली जो है वो फैसले लेके आएगी। ते सर हूँ एक और आखिरी, पता कि इ'यां मन में क्वेश्चन आंदे रहंदे। दिक्खो, आम आदमी पार्टी दी ओह् जेह्ड़ा सिंबल है नी, ओह् है बारी झाड़ू, ते तुंदा बैट कैह्ली है? दिक्खिए, देखो डोगरी च तुहानूं जवाब देआं, ये जेह्ड़ा झाड़ू है ओह्दियां तीलां जड़ियां न ओह् कच्चियां न, ओह् इत्थे नहीं चलनियां। ये जम्मू कश्मीर है, जिसले इत्थे कोई लखनपुर पुजदा ना, ठीक, ते कठुए तोड़ी ओह् तीलां उनका कम्म मुक्किया जाता। तो बैट जड़ा मजबूत होंदा, लकड़ी दे बने दा होंदा, कोई सट सुट करांदा तो वह झल्ली लैंदा। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जड़ी है बाकी पार्टियां सट कराने च भी माहिर है। ठीक है, तो हुण जियां चुनाव आना तो साढ़े बैट कन्नै छक्का भी लगना। ते जेड़ी इन्हें गल आखी कि बैट छक्का बजना है या चौका बजना है, ये तो सानू खैर थोड़े हारे समय बाद पता चलना, थोड़े हारे टाइम बाद पता चलना कि छक्का बजदा या नहीं बजदा है। नहीं दिखाई नहीं, मैं दसना ना छक्का कियां बजदा। नहीं मैं सुनाना ना, मैं तुहानू सुनाना। साड़ी पार्टी का प्रेजिडेंट है अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर तो सब तो अच्छे मार्जिन कन्नै चुनाव जीत्या। ठीक है, साड़ी पार्टी दे विच सीनियर वाइस प्रेजिडेंट गुलाम हसन मीर जड़ा टंगमर्ग तो इलैक्शन लड़ते रहे, जिंदा एक अपना ग्रांट दा बेस वोट है, जिंदा उस बेस वोट दे सिरे उपर वो चुनाव जीतते रहे। साढ़े कोल उहदे बाद एजाज खान है, जिंदी पूरी खंदानी पोलिटिकल राजनीति तो शुरू रहा, वो कदे चुनाव आ रही नहीं। ठीक, साढ़े कोल है चौधरी जुल्फकार साहब जड़ा साबका मंत्री रहा। ठीक है, वो कदे चुनाव आ रहा नहीं। साढ़े कोल दिलावर मीर है, साढ़े कोल उस्मान मजीद है, साढ़े कोल ऐसे ऐसे चेहरे जड़े कदे चुनाव आ रहे ही नहीं। साड़ियां 12-15 तो पक्कियां पईयां दियां। तो तुसी ये गल मन लो कि सब तो ज़्यादा सीटां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जितनियां और अगली सरकार भी असां ही बनानी है। ठीक है, ये गल जेह्ड़ी है इन्हें आख्या इंदे कोल सारा कुछ है, मन्नी लिया मैं। सांबे तो छक्के साढ़े दी शुरुआत जड़ी है वो साढ़े पार्टी प्रेजिडेंट ने सांबे तो की है। उस दिन देखिया नहीं उन्हें छक्का मारिया, किया मारिया, बैट बाल जड़ा बनाया दा हा वो PDP NC कांग्रेस BJP उन्हें रख किसी ने उत्थे किया, उन्हें दे 6 मारिया शैल करिए। कदे सुनिया है सांबे भी 30-40 हज़ार लोगों ने दे 6 मारे, उन्हें दे 6 मारिया ते ओह असें दिक्खी लैगे दे 6 उन्हें कि'यां मारिया। ते मिगी लगदा अज्ज दी जेह्ड़ी गल्लबात ना इंदे कन्नै असें बड़ी गै ज़्यादा कर लेनी है मलाटी बिच। दिक्खो किन्ना खुश होआ दे जिसलै मैं आखेआ दे 6 मारिया। ते खैर मारिया होना 6 जे ओह् आखा दे है, आखा दे कि मारी लिया, मन्नी लिया, नहीं तो इन्हें मी मारी ओड़ना 6। ठीक है, एह्दे कन्नै कि अगली बारी ताईं इक नवें जेह्ड़े साढ़े चेहरे कन्नै मिलगे, इक मलाटी च कुद नहीं जाएओ, साढ़े कन्नै जुड़े रहो द JK पेजिस कन्नै, धनवी कन्नै। जय माता दी। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute
and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.